हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की सीटेट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? होपफुली अच्छी ही चलती होगी। और जैसा कि आप लोग को पता है, अब हमारे सीटेट एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं। 8 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम है, तो 8 दिन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वो तो भाई रिवीजन का टाइम है बस। और इस महीने की 10 ही दिन रह गई हैं। तो अब इस 10 दिन के अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं या आप मॉक लगाते हैं या PUIQ लगाते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो 2.5 घंटे की टाइम होती है और हर एक सेक्शन में लगभग 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आप मैथ और साइंस से हैं तो मेरा कहना ये होगा, बाकी सेक्शन को आप थोड़ा जल्दी करिए और मैथ वाले सेक्शन के लिए आप थोड़ा सा 30 मिनट ना बचाकर लगभग 40 से 45 मिनट बचाइए। क्योंकि जो सीटेट का मैथ्स का जो क्वेश्चंस होता तो ईजी है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, यानी कि कैलकुलेटिव होते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए सब में हमने 30 मिनट अगर दे दिया, 5 सेक्शन होते हैं सभी को लेकर, तो अगर मैथ भी हम 30 मिनट में करने जाएं और मीन है, मीडियन है, हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, अगर 1-1 मिनट सारे क्वेश्चन पे रखे, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो 2 मिनट भी ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम बचाना पड़ेगा। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक सेक्शन को आप कोशिश करिए कि 20 से 25 सेकेंड में 20 से 25 मिनट में आप कर लें और मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा बचे। और एक बात, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रही हो, अगर आप मॉक लगा रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में भी यही करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए CDP का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको तुरंत छोड़ दें। बाद में जो टाइम बचेगा तब आप उसे दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग का होता क्या है, हम लोग भाई ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग के अंदर ईगो वाली प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम उसी क्वेश्चन पे एकदम रुक जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है, ये तो हमने पढ़ा था, हमसे हो जाएगा, आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीज़ें होती है और उस चक्कर में हमारा 2 से मिनट उस क्वेश्चन में चला जाता है और उस क्वेश्चन को हम करते भी हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि सही किया है या गलत किया है। तो ऐसे नहीं करना है। जो क्वेश्चन तुरंत क्लिक करें आप उसे करते जाए, जो क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है उसे स्किप करें, आगे का क्वेश्चन करें। और मैथ वाले पोर्शन में आपको यही करना है। मैथ वाले पोर्शन में ये गलती कभी ना करें, जो क्वेश्चन आए झट से करो, नहीं आता एकदम छोड़ दो। दूसरी बात है कि नोट वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर आपको ध्यान देना है। नोट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और नोट वर्ड पे ध्यान ही नहीं देते हैं और हम लोग सही आंसर मारकर, मतलब कि सही वाला जो आंसर होगा उसको टिक करके आते हैं। यानी नोट वाले में आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर से आपको अपनी CDP मजबूत करनी है, क्योंकि चारों पांचों सेक्शन का मिला के हर किसी में CDP पेडागोजी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको CDP पे ज़्यादा ध्यान देना है और PYQ को लगाते रहना है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इस पे आपको फोकस करना है और फोकस करके ही आपको मॉक लगाना है। और जब आप मॉक लगाने बैठे तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखें। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और इन 10 दिनों में हमें अपनी तैयारी को इतना अच्छा बनाना है ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आगे भी आप लोगों को कोई और क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और टेलीग्राम चैनल पे जाएं और गुल की उड़ान नाम से सर्च करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और प्लीज़ लाइक